तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट IEM कोलकाता, जो कि सिचुएटेड है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में। तो ये कॉलेज आपके लिए कैसा रहेगा आज के इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर इनमें से कोई भी कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो इस जो मैं कॉलेज दिखा रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर या कॉल नंबर आपको मिल जाएगा, या आप इस नंबर पर डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। एडमिशन के लिए आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट अस। और कोई भी अगर जानना चाहते हो इन कोई भी कॉलेज के बारे में तो आप व्हाट्सएप जरूर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं IEM का रिव्यू। तो ये IEM कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में। ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1989 में, और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है। अप्रूव्ड बाय AICTE एंड UGC से भी अप्रूव्ड है, और एफिलिएटेड टू मकाउट यूनिवर्सिटी। यस, मकाउट यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है। जैसे CBSE होता है, ICSE बोर्ड होता है, वैसे सेम कॉलेज का भी एक बोर्ड होता है जो एग्जाम कंडक्ट करता है, वही नॉर्मली मकाउट है। इंडिया में बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में जितना भी मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द कॉलेज मकाउट से एफिलिएटेड है। NACC का एक्रेडिटेशन, मतलब सिंपल भाषा में रेटिंग की बात करो तो ये ग्रेड A का रेटिंग मिला है, और रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट इन ईस्टर्न इंडिया। देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा एक इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट वेस्ट बंगाल के अंदर। तो अगर मैं इसका कॉलेज कैंपस दिखाऊं तो कॉलेज कैंपस आपको बाहर से जब आप देखेंगे तो आपको देख कर लगेगा कोई ऑफिस का बिल्डिंग है। मैं भी जब गया था वहां पर कॉलेज में तो मुझे लगा भाई ऑफिस का बिल्डिंग लग रहा है, पूरा ग्लास से बना हुआ है, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से पूरा ग्लास से बना हुआ है। पर उसके बाद जब मैंने अंदर गया, अंदर जाकर कैंपस पूरा अलग था, कॉलेज की तरह लग रहा था। नहीं तो बाहर से देखेंगे तो लगेगा पूरा ऑफिस बिल्डिंग है। और ऐसे भी ऑफिस के पूरा पास ही में ऑफिस आसपास से आपको TCS, इन्फोसिस, विप्रो ये सब का कंपनी देखने को मिल जाएगा इस कॉलेज के पास। तो बढ़िया है। तो यहाँ पर कोर्स क्या क्या ऑफर किया जाता है, अगर और भी पिक्चर्स देखना है आप डायरेक्टली गूगल मैप में जाकर सर्च कीजिए, और भी आपको पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाएगा कॉलेज के। बीटेक, BCA, BBA, MTech, MBA, MCA और PhD प्रोग्राम भी ऑफर करता है। तो बीटेक ही नॉर्मली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। बीटेक में जो भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट CSE IT ब्रांच में है, उसके बाद ECE, EE, ME, AIML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन, ये सब भी आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। मैं भी गया था, मैं देख कर आया हूँ कॉलेज के बारे में, तो मुझे पता है कैसा कॉलेज है। तो मॉडर्न था, अच्छा लगा इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद क्लासरूम भी बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है, और लैब्स भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया लैब है, लैब सब नॉर्मली जो कॉलेज में रिक्वायर्ड है सब आप इस कॉलेज में देखने को आपको मिल जाएगा, और सब कुछ मॉडर्न है। ऐसा नहीं कि बहुत दिन का पुराना जमाने का कॉलेज आपको देखने को मिलता है, नहीं, मॉडर्न आपको सब कुछ मिल जाता है। लाइब्रेरी मिल जाता है। हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत ही कम है। हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में तो मैं यहाँ पर नहीं कह सकता, ये जो पॉइंट दिया गया कि हॉस्टल इस कॉलेज में है या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं हॉस्टल के बारे में मैंने पूछा नहीं। तो अगर आपको कॉलेज में रहना है तो मैं बोलूंगा हॉस्टल से अच्छा आप कोई PG मेस देख लीजिए, कॉलेज के आसपास आपको भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा और अच्छा मिल जाएगा फैसिलिटीज। तो वाईफाई एनेबल्ड कैंपस है, कैफेटेरिया, कैंटीन ये भी मिल जाता है। स्पोर्ट्स ग्राउंड, जिम्नेजियम, ये सब, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, ये सब मिल जाता है। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड मिल जाता है, और रिसर्च सेंटर एंड इंक्यूबेशन फैसिलिटीज आपको मिल जाता है। अगर आप स्टार्टअप ये सब में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर आपको बहुत डिफरेंट क्लब मिल जाएगा, स्टार्टअप क्लब। तो दोस्त वहां पर जाकर ग्रुप बनाइए, उसके बाद आइडिया लाइए, आइडिया को एग्जीक्यूट कीजिए, एंड स्टार्टअप आप खुद का क्रिएट कर सकते हैं। फैकल्टी की बात करूं, देखिए फैकल्टी उतना कुछ मैटर नहीं करता। फैकल्टी एट द एंड आपको ये स्टडी करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी यूट्यूब से। तो फैकल्टी उतना कुछ मैटर नहीं करता यहाँ पर, जितना ही हाईली फैकल्टी हो, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी हो या कम एक्सपीरियंस, कोई मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफाइड फैकल्टी, हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको मिल जाता है, और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस प्रोफेसर भी आपको मिल जाता है CSE IT पर। उतना कुछ मैटर नहीं करेगा दोस्तों। एट द एंड एग्जाम से पहले यूट्यूब से आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉलेज का एट द एंड मैं बता रहा हूँ, स्कूल का तो अलग था, पर कॉलेज में एग्जाम से पहले यूट्यूब से पढ़ना पड़ता है। तो यही है। एंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। ठीक है, ये तो कॉलेज पे जाने के बाद ही पता चलेगा कितना प्रैक्टिकल लर्निंग, जितना भी हो सके कॉलेज में। तो मुझे नहीं लगता उतना प्रैक्टिकल लर्निंग कोई देता है कॉलेज, जो भी जितना भी टॉप हो जाए। IIT की बात कर रहा हूँ, NIT की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल लर्निंग आपको नहीं मिलता वहां पर। खुद से आपको प्रैक्टिकल लर्निंग गेन करना पड़ता है, खुद से आपको यूट्यूब से वीडियो देखकर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीखना है तो सीखना पड़ता है। कॉलेज उतना कुछ आपको मदद नहीं करेगा।
अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्लेसमेंट। देखिए कॉलेज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट की बात करूं तो एवरेज पैकेज गया है 4 to 5 lakhs का पर एनम, और हाईएस्ट पैकेज गया है तो 15 to 20 lakhs पर एनम, जो कि बहुत ही अच्छा है। इतना सारा मैं कॉलेज रिव्यू कर चुका हूँ, पर इतना 20 लाख का पैकेज अभी भी किसी भी कॉलेज में नहीं गया है। उसके बाद और जितना भी 20 लाख का पैकेज मिला है कहाँ से मिला है? सीएससी, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी डिपार्टमेंट से ही मिला है। मेजर रिक्रूटर जैसे अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, डिट्रॉयट, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, टेक महिंद्रा, ये सब आते हैं। ये देखिए, ये जो अमेजन एंड माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहा हूँ तो ये बहुत ही रेयरली आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, बहुत ही रेयरली आता है, तो छोड़ दीजिए। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट का भरोसा आप छोड़ दीजिए। आपको डिट्रॉयट, टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, ये सब, कैपजेमिनी, ये सब देखने को मिल जाएगा, टीसीएस वगैरह वगैरह, मास रिक्रूटर। पर ये अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनी बहुत ही रेयरली आता है। अगर लक अच्छा हुआ तो आएगा, नहीं तब नहीं आता। नॉर्मली छोड़ ही दीजिए, भूल जाइए, नहीं आता उतना कॉलेज में। गुड प्लेसमेंट पैकेज रिकॉर्ड्स फॉर सीएससी, आईटी एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट। सीएससी एंड आईटी का सबसे बेस्ट पैकेज मिला है जितना भी प्लेसमेंट, और कोर ब्रांच का पैकेज, कोर ब्रांच का जो प्लेसमेंट है डिसेंट है, ऐसा नहीं कि बहुत ही बेकार है, डिसेंट है। और एक्टिव ट्रेनिंग फॉर सेल्स विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ये सब तो आपको मिलता है। एनुअल फेस्ट भी होता है, आईईडीसी समिट होता है, उसके बाद आईईएम उत्सव होता है, कल्चरल फेस्ट, हैकाथन, कोडिंग कॉन्फ्रेंस, ये सब वगैरह वगैरह होता रहता है। एक्टिव स्टूडेंट क्लब, कल्चरल, टेक्निकल, ये सब तो एंटरप्रेन्योरशिप सब क्लब है। अगर कॉलेज आप ज्वाइन करें, मैं बोलूंगा क्लब में ज्वाइन कीजिए, दोस्त बनाइए, लाइक माइंडेड पीपल से मीट कीजिए एंड मजे कीजिए। क्लब में ज्वाइन कीजिए, फोटोग्राफी क्लब, उसके बाद टेक्निकल, कोडिंग क्लब वगैरह वगैरह, बहुत सारा क्लब मिल जाएगा। और लोकेटेड है एकदम कोलकाता का टेक हब सेक्टर 5 में। यस, सेक्टर 5 में जितना भी कंपनी है सब, मोस्ट ऑफ द कोलकाता में सब कंपनी है टेक सेक्टर 5 में। तो आप अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेने आएंगे तो आपको बहुत सारा कंपनीज देखने को मिल जाएगा, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा। तो बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है। तो प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं तो पैकेज इसमें प्लेसमेंट तो बहुत ही बढ़िया लगा है मुझे, प्लेसमेंट ठीक ठाक है। उसके बाद यहाँ पर अगर कोर ब्रांच है तो कोर ब्रांच में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, नहीं तो बाकी सीएससी आईटी ब्रांच का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद यहाँ पर क्लब्स ब्लब्स भी मिल जाता है, फेस्टिवल होता है। तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन की मैं बात करूँ तो देखिए, कॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट आपको बढ़िया मिल रहा है तो एट द एंड यही मैटर करता है। कॉलेज जो भी आप चूज कीजिए, एट द एंड खुद से आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, और पैकेज प्लेसमेंट खुद से क्रैक करना पड़ेगा, कॉलेज कोई मदद नहीं करेगा। और इंटर्नशिप आपको नहीं मिलेगा, इंटर्नशिप खुद से ढूंढना पड़ेगा। तो यही सब कॉलेज का नॉर्मल ये है, इंटर्नशिप आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आपको किसी भी कॉलेज में, इतना सारा मैं कॉलेज दिखा रहा हूँ, अगर किसी भी कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।